दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी-टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती तृतीय प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये एक बुक है जिसमें आप लोगों को 4 शॉर्ट पेपर मिलते हैं, 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलती है। तृतीय प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी-टीईटी की तृतीय प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अलग-अलग सब्जेक्ट की, पर्यावरण अध्ययन हो गया, बाल विकास हो गया। यहाँ पर इनकी स्टडी गाइड अलग से आती है, प्रैक्टिस सेट अलग से आता है, भाषा गणित वगैरह का भी जो बुक अलग से आती है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल परीक्षा हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, उसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी करके सारी चीजें बताई हैं और लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आयोजित सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 9 विषयों एशियन कल्चर, म्यूजिक, तबला, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, जूलॉजी की लिखित पुनर्परीक्षा दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे 6 जनपदों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी के 48 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। आयोग में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आंकड़ा भी बताया गया है कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। लिखा उक्त परीक्षा में संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ और परीक्षा में कुल 19,718 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिसमें महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 41.35 और पुरुष परीक्षार्थियों का प्रतिशत 58.65, यानी कि लगभग आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़। अगली सूचना होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। 74 जिलों के 1053 परीक्षा केंद्र पर होगी होमगार्ड भर्ती। 25, 26 और 27 अप्रैल को ये परीक्षा हो रही है और पदों की संख्या लगभग 41,000 है। 25 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और चेतावनी भी दी गई है, गड़बड़ी किसी ने किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र को प्रत्येक पाली से पहले और बाद में सुरक्षा और शुचिता के मद्देनजर सैनिटाइज किया जाएगा। केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा जो चेकिंग फिक्सिंग के साथ संदिग्ध गतिविधियों और अनुचित साधनों पर नजर रखेगा। किसी भी गड़बड़ी पर केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं और परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में भर्तियों के आवागमन को देखते हुए रेल परिवहन विभाग को पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ एक नोटिस जारी हुई है जिसमें यह भी कहा गया कि कौन सा पेन लेकर के आना है। लिखा है अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, नीले या काले पेन के साथ ही केंद्र पर आने के निर्देश दिए गए, जबकि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले उपकरणों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक चिन्हों जैसे कलावा, मंगलसूत्र आदि को नहीं हटाया जाए। वहीं पर पंचायत चुनाव को लेकर के भी कुछ जानकारी दी गई है और लिखा कि इसमें देरी होगी और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 5वीं बार बढ़ा दी गई है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 10 जून को होगा। इससे विधानसभा चुनाव के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के आसार दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव में देरी, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये या तो फिर प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 22 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाने के आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण का काम 21 अप्रैल से 28 मई तक होगा। तो यही पहले से भी चर्चाएं थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कह रहे थे कि पंचायत चुनाव पहले होंगे, लेकिन ये सुगबुगाहट पहले से ही हो गई थी कि सरकार की मंशा अभी चुनाव कराने की नहीं है, चाहे वो आरक्षण को लेकर के मामला हो या अन्य मामला। होमगार्ड भर्ती में कुछ और सूचनाएं दी गई हैं इसको लेकर के। लेकर महिला अभ्यर्थियों का रेंज के जिले में होगा परीक्षा केंद्र। होमगार्ड स्वयं सेवकों के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को जिला पर्ची जारी कर दी है और जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा तिथि और जिले की जानकारी दी गई है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के रेंज के जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार खासकर पुलिस अभ्यर्थियों को उनके जोन या इससे सटे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। 25, 26, 27 अप्रैल को आयोजित परीक्षा से 3 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आएंगे।
एक सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसके बारे में समाचार पत्र में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी मिली है कि एपीओ का जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह जारी हो सकता है। तो काफी दिनों से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। नियमावली को लेकर के पेंच फंसा हुआ था और बात ये थी कि 0% पर रिजल्ट जारी होगा या विद्यार्थियों को कुछ छूट दिया जाएगा। तो जो जानकारी मिली है कि इसमें डिसीजन ले लिया गया है और अब बहुत जल्द आप लोगों को एपीओ का रिजल्ट देखने को मिल सकता है और इसके बाद में जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नई भर्ती के विज्ञापन में अभी थोड़ा सा देरी लगेगी, तुरंत नहीं जारी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बड़ी भर्तियां हैं जैसे आरओ, एआरओ, एपीओ, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएसजे, ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं जून जुलाई के बाद से शुरू होंगी। इनके विज्ञापन जून जुलाई के बाद से शुरू होंगे। जिन भर्तियों के विज्ञापन सबसे पहले आ सकते हैं उसमें से खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ, एआरओ की भर्ती है। ये दो भर्तियों के विज्ञापन आने की पहले उम्मीद है। उसके बाद में फिर आपकी पीसीएसजे, एपीओ और अन्य भर्तियों के विज्ञापन जारी हो सकते हैं। संस्कृत की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। झारखंड पीसीएस की परीक्षा आज है, सभी को शुभकामनाएं। अगली सूचना है जीएनएम परीक्षा की। लिखा है कि जीएनएम परीक्षा अटल बिहारी विश्वविद्यालय के हवाले। यूपी के राजकीय और निजी जीएनएम कॉलेजों में दाखिले को लेकर के शनिवार को अहम फैसला ले लिया गया। कल सरकारी कॉलेजों में जीएनएम पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी और साथ ही ऐसे कॉलेज जो अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं है उनकी प्रवेश परीक्षा भी अटल विश्वविद्यालय ही करवाएगा। वहीं पर प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपनी परीक्षा खुद ही करेंगे। ये निर्णय लिया गया है। यूपी में 10 सरकारी कॉलेजों में जीएनएम की 513 सीट है, जबकि 433 प्राइवेट कॉलेजों में जीएनएम की 20,245 सीटें हैं। शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रवेश समिति की बैठक हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अमित देवगन, डीन डॉक्टर अशोक बिश्नोई, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला और स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव शामिल हुए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी जीएनएम कॉलेज स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध है और शैक्षिक सत्र 2025-26 में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से सरकारी व निजी जीएनएम कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा करवाई थी और 27 में बदलाव किया गया है। 27 में बदलाव बस केवल यही है कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो अपनी परीक्षा अलग से करवाएंगे, बाकी जितने सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं उनकी परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराएगी। प्रदेश का सबसे गर्म जिला बांदा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और पारा 44.6 डिग्री पहुंचा। यूपी के 26 शहर ऐसे हैं जहाँ का टेम्परेचर 40 को पार कर गया है। तो बाहर निकलिए तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। एक और अंतिम सूचना है कुशल श्रमिकों को अब मिलेगी न्यूनतम 16,025 रुपए मजदूरी। अकुशल के लिए 13,006 रुपए और अर्धकुशल के लिए 14,306 रुपए, इतना कम से कम मिलेगा। और इसको लेकर के काफी दिनों से आंदोलन भी चल रहा था। प्रयागराज न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत संशोधन के बाद प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को अब न्यूनतम प्रतिमाह 16,025 रुपए मजदूरी मिलेगी। पहले ये मजदूरी 13,940.37 रुपए थी। इस हिसाब से कुशल श्रमिकों के वेतन में न्यूनतम 2,084 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर इससे कम मजदूर दिया तो फिर आपको 10 गुना जुर्माना देना होगा। तो इसमें अलग अलग जिले होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है और उस हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखिए कि प्रयागराज क्षेत्र के उप श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके प्रत्येक के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। नीचे लिखा कि प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद को रखा गया है। वहीं दूसरी श्रेणी में नगर निगम वाले जिले शामिल हैं, जैसे प्रयागराज वगैरह। तीसरी श्रेणी में अन्य जनपदों को भी रखा गया है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।